प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि ये है 7th क्लास हिंदी का पार्ट हिमालय की बेटियां। ये हिमालय की बेटियां पार्ट के अंतर्गत वर्कशीट आपकी 11 रहेगी। और जैसे कि आपको पता है कि हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में वर्णन किया है, तो आज की वर्कशीट भी हमारी कुछ नदियों से ही संबंधित है। पूरी वीडियो जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला सवाल है, ये आपके लिए एक्टिविटी यानी कि गतिविधि है। और गतिविधि कुछ इस तरह से है कि आपने लेटर लिखना है। लेटर किसको लिखना है? आपने अपने आप को एक नदी मानना है। सपोज करो आपको नाम गंगा है, तो गंगा नाम तो ऑलरेडी एक नदी है। लेकिन अगर आपका नाम सीता है, गीता है, या राम है, रिंकू है, कुछ भी है, तो आपने अपने नाम को नदी के नाम से जोड़ना है। और पत्र किस तरह से लिखोगे? देखो, पत्र के माध्यम से आपने सभी देशवासियों से एक निवेदन करना है। जैसे आप पत्र लिखते हैं प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए, तो वहाँ पर हम निवेदन करते हैं कि मुझे 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मुझे शादी में जाना है, या बुखार है, या कुछ भी। तो यहाँ पर आपने देशवासियों से, पूरे इंडिया के लोगों से निवेदन करना है कि आपके जल को साफ सुथरा रखें और आपकी मदद करें, क्योंकि आप नदी हैं, इसलिए वो जल आपका है। तो चलिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ फॉर्मेट आपके लिए बनाया हुआ है, इसी फॉर्मेट में हमने काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, प्रिय देशवासियों, है ना, तो ये आपने लिखना है। फिर देखो, मैं नदी हूँ, तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, मैं कौन सी नदी हूँ। अगर आपका नाम राम है तो आप लिखो मैं राम नदी हूँ, ठीक है। आपका नाम सपोज करो सीता है, तो यहाँ पर लिख दो मैं सीता नदी हूँ। कुछ भी आपका A to Z जो नाम है आप वो यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर भी आपकी प्रिय नदी, और आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर। तो चलिए, बाकी जो 20 का पार्ट है उसमें आप क्या लिखोगे, तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा आंसर की तरफ। तो ये है आपके लिए पत्र, और पत्र को आपने ध्यान से समझना है। देखो, ऊपर लिखा कि प्रिय भारत देशवासियों, मैं नदी हूँ, तो यहाँ पर बीच में जो डैश है वहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, कोई भी हो। और इस चीज़ को आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिख दोगे, क्योंकि जब हम टाइपिंग करते हैं तो वो ये बीच में आ जाता है, आपने इसे लेफ्ट में लिखना है। अब आप उसके बाद क्या लिखोगे कि आप सभी देशवासियों से सविनय निवेदन है कि आजकल मेरी बड़ी दयनीय स्थिति हो रखी है। यानी कि आप नदी हैं और आप देखते हैं कि बहुत ही मतलब बेकार कंडीशन नदियों की हो रखी है। लोग मुझे बहुत गंदा करते हैं, मेरे ऊपर कूड़ा डालते हैं, करकट डालते हैं, जबकि मैं सभी जीवों की प्यास बुझाती हूँ। खेती की सिंचाई के लिए भी मेरे जल का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही मेरा प्रयोग लोग विभिन्न कामों में लेते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो बहुत तरीके से काम में लाते हैं। अब आगे आप रिक्वेस्ट करोगे उनसे कि अतः आप सभी से, पूरे भारतवासियों से निवेदन है कि मुझे साफ सुथरा बनाने में मेरी मदद करें, मुझ में कूड़ा करकट न डालें, मेरे पानी में जानवरों को नहलाने या गंदे कपड़े न धोएं, पूजा की सामग्री मुझ में प्रवाहित न करें, ताकि मैं साफ रहूं, मेरा पानी साफ रहे। और जब मेरा पानी साफ रहेगा तो इसके बाद मैं सभी लोगों के काम आती रहूंगी। आपकी प्रिय नदी, और फिर से यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, और इस चीज़ को आप यहाँ लेफ्ट में लिखोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेटर समझ आ गया होगा। अब देखो, आप इसे इस तरह से रख लो, और इसे थोड़ी देर आप वीडियो को रोक लेंगे, और वीडियो को रोकने के बाद इसे आप अपनी कॉपी में लिख देंगे। ध्यान रहे कि जो भी यहाँ पर मैंने लिखा है, क्योंकि ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर करेंगे, ताकि ये आपका अपना माना जाएगा, वरना ये नकल मानी जाएगी। तो मैंने ये फॉर्मेट बताया है, आपने इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो चलिए, झट से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए नहीं किया है तो, और इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो को रोककर पहले आप इसे लिख लेंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ।
अब देखो यहाँ पर दूसरी भी गतिविधि है। यहाँ पर देखो निम्नलिखित नदियाँ जिन जिन राज्यों से गुजरती हैं उनके नाम लिखने हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे गंगा, ठीक है, गंगा एक नदी है और वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, जो कि उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के बाद वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और भी कई सारे राज्यों से गुजरती है। तो आपने 2, 3, 4 राज्य लिखने हैं। तो उसके बाद यमुना, ये भी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। फिर कहाँ कहाँ बहती है वो लिखोगे। जो ब्यास नदी है वो कहाँ कहाँ बहती है? गोदावरी, कावेरी और झेलम। तो ये इन नदियों का आप लिखोगे। और साथ में आप जो है इन नदियों को किस तरह से साफ रखते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए यमुना, तो यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड से। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो इतने राज्यों से वो होकर जाती है। उसके बाद देखो मैंने सभी के 2-2, 1-1 लिखे हैं। तो आपने उनमें 1-1, 2-2 और जोड़ने, जैसे कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में निकलती है, वो आगे भी जाती है। तो आपने अगला तीसरा नाम लिखना है। इसी तरह से गोदावरी कहाँ? महाराष्ट्र में और तेलंगाना में। छत्तीसगढ़, ओह छत्तीसगढ़ नहीं, ये एक्चुअली गलती से हो गया है। तो एक्चुअली जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी, इन राज्यों से गुजरती है। इसी तरह से कावेरी देखो वो कर्नाटक और तमिलनाडु में। अब झीलम वो जम्मू कश्मीर से निकलती है और आगे श्रीनगर की तरफ वो कहाँ जाती है? आप वो इनमें 1-1, 2-2 और ऐड करोगे। और इस क्वेश्चन के लिए आप अपने ग्लोब का सहारा ले सकते हैं, अपने मैप का। तो SST में जो मैप मिलता है आपको, मैप का सहारा ले सकते हैं। तो मैप में आपको दिख जाएगी, जैसे ये मैप आपको दिखेगा कहाँ से किधर से किन किन राज्यों से गुजर रही है। तो जो भी उनके बीच में राज्य आएंगे आप उसमें देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, एक सार्वजनिक संदेश आपके लिए, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में आपने सुरक्षित रहना है और मास्क पहना है। प्यारे बच्चों ध्यान देना है आपने, ये महामारी बहुत ही भयंकर महामारी है और इसमें आप अपने दोस्तों से भी दूर रहेंगे। हाथ मिलाना, उनसे गले मिलना वर्जित है, आजकल नहीं करना है। और स्कूल तो बिल्कुल बंद है, इसलिए आपने स्कूल नहीं आना है। और गली में भी कभी इधर उधर जाओगे तो मास्क ज़रूर पहनना है। ये संदेश आपने अपने सभी छोटे बड़ों को पहुंचाना है।